हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और बताइए कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। चलिए तो आज मैं आपको बताती हूँ, जैसा कि आप सभी को पता कि आज है संडे और हमारे घर में शिव चर्चा। तो यहाँ पर मेरे कुछ दोस्त वगैरह भी आ गए थे। हमने शिव चर्चा की प्रॉपर तैयारी कर ली थी, पर कुछ तैयारियाँ जो गुरु बहनें वगैरह ही करती उनके लिए हमने छोड़ दिया था। तो देखिए यहाँ पे गुरु बहन लोगों ने कितने अच्छे तरीके से मंदिर को सजा दिया। अब यहाँ मम्मी शिव जी वगैरह का पूजन वगैरह कर रही हैं। यहाँ पे उन्होंने फटाफट से पूजन वगैरह कर लिया है। तब तक में बाकी की जो गुरु बहनें वगैरह थी उन्होंने अच्छे से माइक वगैरह सेटअप कर लिया है, ताकि किसी को भी भजन सुनने वगैरह में दिक्कत ना हो। यहाँ मम्मी के पूजा के बाद घर के बाकी सदस्यों ने भी पूजा वगैरह किया है। और कहा जाता है ना कि किसी भी शुभ काम को करने से पहले ढोलक वगैरह की पूजा की जाती है। तो यहाँ पे मम्मी ने ढोलक की पूजा कर ली है। यहाँ पे मम्मी ने ढोलक पूजन के बाद सबका तिलक करना शुरू कर दिया। सबसे पहले उन्होंने खुद को तिलक लगाया, फिर बाकी सभी मेंबरों को तिलक लगाया है। यहाँ देखिए, यहाँ जो भी आए हुए थे सबको तिलक करने के बाद यहाँ पापा को भी तिलक कर दिया मम्मी ने। इन सब चीज़ों के बाद अब यहाँ पे शिव चर्चा का शुरुआत हो चुका है। यहाँ धीरे धीरे लोग आने स्टार्ट हो गए हैं। अंदर से लेके बाहर तक हर जगह बैठने की अच्छी व्यवस्था बनी हुई है, क्योंकि हमें तो आज का मौसम देख के लगा ही नहीं था कि हाँ आज शिव चर्चा हो पाएगी, क्योंकि सुबह में बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। पर शिव जी की कृपा देखिए कि उन्होंने 1 बजे तक मौसम जो है वो बिल्कुल साफ़ कर दिया। तो इस शिव चर्चा में क्या होता है, कैसे होता है, ये सारी जानकारी जो है मैं आगे आपको वीडियो में दूंगी। तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि शिव चर्चा क्यों की जाती है। जितनी गाई जाए उतनी ही कम है। और हम तो आप लोगों के बच्चे हैं। इस बारे में हमारे गुरुदेव लोग जो कीर्तन मंडली आई हुई है, ये आपको गुणगान करके सुना ही रहे हैं। ये आप लोगों का ही कृपा है और भोले बाबा का देन है कि सही है कि इस झुग्गी में आज उनका प्रवेश हुआ। ये हमारे लिए अति सौभाग्य की बात है। और आप सभी लोगों का समर्थन मिला, ये भी हमारे लिए हृदय से आभारणीय बात है। और मैं इस बातों के लिए तहे दिल से अपने बच्चों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, क्योंकि मैं इस लायक नहीं था कि मैं भगवान को अपने दरवाजे बुलाऊं, लेकिन इन लोगों की सहायता से आप सभी लोग यहाँ मौजूद हुए। और इस शिव चर्चा में मुझे यकीन है, मुझे विश्वास है, और मैं कहता हूँ आप लोग करते हैं। शिव चर्चा रोज ही होती है, मैं बहन जी का शिव चर्चा सुनता भी। यहाँ पे पापा को शिव चर्चा हमने क्यों किया है, किस लिए किया है, ये कहने के लिए कहा गया था, तो उन्होंने सारा क्रेडिट जो है वो हम बच्चों को ही दे दिया था। इस वजह से उसने बताया इमोशनल भी हो कि जो गए। इसे मिश्री रखी जाती है, तो उसे बताया कि छोटी छोटी मछली ले आना और उसे थाली में करके ढक के रख देना। अब भैया जैसे जैसे उसने बताया वैसे ही ऐसे बेचारी ने करा। अब सारे गुरु बहना आई, गुरु शिष्य बहना आई, शिव चर्चा हुआ। शिव चर्चा के पश्चात जब प्रसाद बंटने लगा तो कहने लगी कि खोल के प्रसाद मत बांटना, कपड़ा उठाना और ऐसे मुट्ठी बांध के सबके झोली में देना। और सभी को गुरु बहना जितनी आई थी शिष्य बहना सबको उसने ऐसे ही मुट्ठी बांधे और प्रसाद दे दिया उसने। तो जब रास्ते में जितना गुरु बहना शिष्य बहना आई थी, गुरु भैया आए थे, जब प्रसाद लेके घर को जा रहे तो रास्ते में जब खोल के देख रहे हैं तो जितनी बड़ी मछली थी वो सोने की बन गई। तो कहने लगी कि इन्होंने तो बहुत अच्छा चर्चा करवाया कि जो प्रसाद दिया सोना बन गया। अब ये सारे मोहल्ले में फैल गई तो उसकी देवरानी ने तो बहुत अच्छा चर्चा करवाया कि जो दिया प्रसाद में सोना बन गया। अब जेठानी को सुन के लालच आ गया, कहने लगी कि मैं भी करवाऊंगी। अब मैं भी जो चीज मैं भी उल्टा ही करूंगी। अब भैया सामान लाई, जैसे बताया था वैसे ही उसने भी करा। गुरु बहना सब आई, गुरु भैया आए, शिव चर्चा हुआ। शिव चर्चा के पश्चात जब मुट्ठी बांध के प्रसाद बांटने लगी तो उसमें बन गए एक नाग एक बिच्छू।
इसी तरीके से चर्चा चलते हुए शिव चर्चा जो है वो आगे कंटिन्यू होती रही। मीठे मीठे भजन होते रहे जिसमें मीठा मीठा डांस भी हो रहा था। यहाँ मेरा बाबू भी अब सो के उठ गया था, तो वो नानी के साथ बैठ के कीर्तन भजन कर रहा था। यहाँ प्यारे प्यारे भजनों पे हमारी जो दीदियाँ वगैरह थी वो अपनी हाजिरी लगा रही थी शिव जी के दरबार में। यहाँ मस्त आराम से अपना सब कार्यक्रम चल रहा था। अभी तक में तो मौसम ने भी हमारा साथ दिया, सब कुछ हमारे हिसाब से, क्या शिव जी अपने हिसाब से चला रहे थे। जहाँ गर्मी इतनी ज़्यादा है वहाँ लोगों को गर्मी भी नहीं लग रही थी। यहाँ बेटू अपने नानू के साथ भी कभी घूम रहा था, कभी नानी के पास बैठ रहा था। इस तरीके से पूरी शिव चर्चा चल रही थी। कभी ढोलक अंदर बज रहे थे, कभी बाहर बज रहे थे। अंदर सभी लोग पूरा फुल अच्छे तरीके से इसे एंजॉय कर रहे थे शिव भजन को। यहाँ पे हमारी जितनी भी गुरु बहनें वगैरह आई हुई थी उन सबका भी मानना ये था कि मेरी शादी में भी हमने इन्हें बुलाया हुआ था, तो उनका कहना ये था कि जब भी वो हमारे यहाँ आते हैं उनका टाइम किस तरीके से पास हो जाता है पता ही नहीं चलता। फिर यहाँ पर तो इतना प्यारा भजन आया था जिसमें भी मैं अपने आप को रोक ही नहीं पाई। फिर यहाँ मैं, मेरी बहनें और हमारे साथ में जितने भी लोग थे वो सारे डांस करने के लिए आ गए थे। तो यहाँ पे हमने भी थोड़ी सी हाजिरी लगा ली है। मैंने कहा चलो, मुझे गाना तो नहीं आता पर थोड़ा बहुत जो आता है वही कर लेते हैं, क्योंकि शिव भजन मुझे इतने प्यारे से नहीं आते, मुझे अपनी लैंग्वेज के कुछ गाने आते हैं। फिर यहाँ पे मेरे बाबू की वो क्या कहते हैं बधाइयाँ ली जाती हैं इसमें, क्योंकि बाबू का छोटा बाबू था ना, तो उसके लिए सब यहाँ पे पहले पापा ने उसको बधाई दी थी, फिर मुझे बुलाया गया था। फिर यहाँ उसकी मौसी वगैरह भी आई बधाई देने के लिए। फिर यहाँ मेरी मामी मौसी सब ने उसकी अच्छे से बधाई ली है। देखो अभी इसकी मौसी ने बधाई भी दी, साथ में डांस भी किया और बेटू भी उसके साथ डांस करने के लिए तैयार हो गया था। तो यहाँ पे हमने इस तरीके से जो है हमने शिव चर्चा को बहुत प्यार से एंजॉय किया। अब यहाँ हो गई आरती की तैयारी। आरती के साथ ही हमने किया शिव चर्चा का समापन। तो आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।